हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें फिगर ये गिवन है। ठीक है, ये फिगर गिवन है कि यहाँ पे एक लाइन है ए से बी, एक लाइन है सी से डी, और ये कोई लाइन है जो ट्रांसवर्सल लाइन है। हमें गिवन है कि जो लाइंस हैं ए बी और सी डी, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ये पैरेलल का साइन होता है, मीन्स ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स की और वाई की, कि एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब ये दो एंगल्स देखो बेटा, क्या आपको ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट नहीं दिख रहे? ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल जो वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 130 डिग्री के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे आ जाओ, जो एंगल x है और y है, ये आपको कौन से एंगल्स दिख रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल x है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल y के। बट x इक्वल टू y, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई। जो अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उनको हम ए लिखेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स को हम सी ए लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो फुल फॉर्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x किसके इक्वल हो गया? y की, और y की वैल्यू कितनी है? 130। दिस इम्प्लाइज जो x है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 130। x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, दोनों की वैल्यूज आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको ये फिगर गिवन है, 3 लाइंस गिवन है, ए बी, उसके बाद सी डी ई एफ। जो 3 लाइंस है तीनों आपस में पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मीन्स तीनों लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई। गिवन हमें ये भी पैरेलल है सी डी के, सी डी ई एफ के पैरेलल है। इसके बाद हमें गिवन है कि जो वाई और जेड एंगल है ना, जो वाई और जेड एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इन दोनों की रेशो दे रखी है, वाई की और जेड की। कितनी रेशो दे रखी है? 3:7। अब रेशो में स्टूडेंट्स को दिक्कत ये रहती है कि क्या करें। रेशो में बेटा कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा काम ये होता है कि जो आगे हैं उसके साथ आगे वाला देते हैं, जो पीछे हैं उसके साथ पीछे वाला देते हैं। कब लेते हैं? अगर मुझे y निकालना है तो मैं लिखूंगा y, आगे y है तो आगे 3 है। ठीक है, यहाँ पे आगे y है और यहाँ पे आगे 3 है। जब मुझे y निकालना है तो मैंने लिख दिया 3, और इसके नीचे क्या आएगा बेटा? इन दोनों का सम। 3 + 7 कितना हो गया? 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा? जो y और प्लस जेड, y प्लस जेड, जो दोनों का सम होगा वो क्या आएगा? इनकी मल्टीप्लाई में आएगा। अब मुझे देखना है y प्लस जेड किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो y और z में वैसे तो कोई इंटरनल वो नहीं बन रहा। ठीक है, कि भाई हम ये बोल दें कि अल्टरनेट एंगल है या कोरोस्पोंडिंग एंगल है, ऐसा कोई तो बन नहीं रहा। ठीक है, तो हम 2 टाइप से इसको बना सकते हैं। एक तो हम देखें कि x किसके इक्वल है? z के इक्वल है। ठीक है, x किसके इक्वल हो जाएगा? z के इक्वल। कौन से एंगल हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस टाइप से हम करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू वाई, एंगल x इक्वल टू एंगल z, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? z के इक्वल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखो, जो x और y है ये दोनों कौन से एंगल हैं? एलाइड एंगल, जो लास्ट में बताए थे मैंने, या फिर इनको को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, बट x प्लस एंगल y
इक्वल टू 180। ये कौन से हैं, इनको बोल दिया को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये बात होगी। तो y किसके इक्वल होगा, y को यहाँ पे लिख देंगे y प्लस में z, एंगल y प्लस में एंगल z, ये लिख दिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है y प्लस z की। x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, z। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एंगल y प्लस में एंगल z कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल y प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो पहले y की आ जाएगी, जब z का मुझे निकालना होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको कि अगर z का निकालना है तो z पीछे है, पीछे वाला कौन है, 7। नीचे क्या आएगा, दोनों का सम, 3 + 7 10, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों का सम कितना हो गया, एंगल y प्लस में एंगल z, और इनकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब मेरा काम कितना रह गया कि ये वैल्यूज यहाँ पे और यहाँ पे पुट करनी है, तो y और z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जो एंगल x है वो इक्वल हो गया z के अल्टरनेट एंगल से, y x प्लस में y 180 के इक्वल होगा, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमने x की जगह z पुट कर दिया, तो y प्लस z कितना आ गया, 180। इससे आगे तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा बेटा मेरा, y आगे है तो 3 अपॉन में दोनों का सम, 3 + 7 हो गया 10 इंटू में y प्लस z कितना है, 180। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 18 की 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया बेटा, 54। सेम टाइप से z इक्वल टू, जब z लास्ट में है तो लास्ट में आ गया 7 अपॉन में 10 इंटू में 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 18 7 जा कितने होंगे बेटा, 126। ठीक है, यहाँ पे आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो, दोनों एंगल्स को ऐड करें तो मेरे पास कितना आएगा, 180। तो एंगल y की वैल्यू आ गई बेटा, z की वैल्यू आ गई, और एंगल z किसके इक्वल है, x के एंगल। ठीक है, जो एंगल z है वो किसके इक्वल है, एंगल x के, मीन्स इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो जो एंगल x है वो भी कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। यही तो हमें फाइंड करना था कि एंगल जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा वो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये फिगर गिवन है कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी लाइन्स के, जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी से डी पे। अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हमें गिवन है कि जी ई डी एंगल, जी ई डी मीन्स ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितना है, 126 डिग्री का। और एफ ई डी ये जो कंप्लीट है केवल ये वाला, ये कितने का है, 90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितने का होता है बेटा, 90 का एंगल होता है। अब मुझे फाइंड करना है ए जी ई मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो ये लाइंस जो है और ये लाइन तो पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल कौन से एंगल हो गए बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, एंगल जी ई डी के। ए जी ई ये वाला एंगल जी ई डी इस कंप्लीट के इक्वल होगा। और एंगल जी ई डी की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है बेटा, 126 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए जी ई इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 126 डिग्री हो गई। ठीक है,
अब हमें फाइंड करना है GEF। GEF मीन्स केवल ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो जो एंगल है GED, इसमें दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। जो ये एंगल है इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, GEF, प्लस जो ये एंगल है इसका नाम हो जाएगा FED। तो मैं इसको लिख दूंगा एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस में एंगल FED। और जो एंगल FED है ये कितना है 90 का, और GED है ये कितना है 126 का। इनकी वैल्यूज पुट की, ये 126 ये हमें फाइंड करना है, और ये है 90 डिग्री। अब ये प्लस का है तो बेटा इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो 126 माइनस में 90 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा एंगल GED की, GEF के इक्वल हो गया। अब 126 में से जब 90 माइनस हो गए तो मेरे पास क्या बच गया, एंगल GEF विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो मेरे पास GEF कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया, ठीक है बेटा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना हमें FGE मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखो बेटा, जो ये एंगल है ये और ये दोनों एक ही लाइन पे तो है, एक लाइन पे दो एंगल्स बने हुए हैं, एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, और उन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा बेटा 180। तो एंगल AGE प्लस में एंगल FGE दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ठीक है। दोनों एंगल्स कौन से हैं, लीनियर पेयर। एक लाइन पे जितने एंगल बनेंगे वो कितने होंगे 180 के। AGE इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई है 126, तो ये आ गया 126 प्लस में एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस है तो बेटा उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस में 126 डिग्री। 180 में से 126 माइनस हुए तो कितना बच गया 54 डिग्री। तो जो एंगल था FGE इसकी वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री आ गई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका कंप्लीट हो गया।